वो बच्ची नहीं थी, उसकी उम्र से ज्यादा उसकी अकल थी। मैं मानता हूं मेरी उस पर नजर थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और तेज थी। मैडम, ये आप ही कर लो, मेरे को जाने दो ना। ए, चुपचाप शूट करा। अगर अच्छा शूट नहीं हुआ ना तो पापा से बोल के नौकरी से निकलवा दूंगी तेरे को। ठीक है। अरे जल्दी करो, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। सब काम मुझी को करना पड़ता है। चाहिए? आओ ना, आओ। लो, लो ना, लो। पापा, पापा ये अंदर आ गई। पापा, पापा आओ ना। पापा ये अंदर आ गई। पापा, अरे आए, दीदी ने मुझे मारा। क्यों मारा रे? हाँ? मैंने नहीं किया कुछ, वो अपने आप से गिरा। मैंने सच कह रही हूँ। मुझे भूख लगी थी तो तन्मय ने मुझे अंदर आने कहा था। मैं खुद से नहीं आई। चोरी करने आई थी? दादा, अरे आपकी बेटी है, क्या कर रहे हैं आप? क्यों करेगी चोरी वो? बेटी तो तब होगी जब मैं उसे मानूंगा। बेटी मैं सच कह रही हूँ, आई मैंने चोरी नहीं। साउदी ना, क्यों मार रहे हो उसे? हाथ छोड़, मैं बोल रहा हूँ। ये तो दूसरा भी काम का नहीं रहेगा। चल उधर, चलना उधर, चल। मैंने चोरी नहीं की। सच नहीं, 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 समझा। कितनी बार कहा है वो तन्मय से दूर रहा कर। सारी गलती वो तन्मय की थी, मेरी नहीं। लेकिन पापा ने फिर भी उसकी सही ली। अब मैं लड़की हूं तो इसमें मेरी क्या गलती? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर तू पढ़ लिख कर कामयाब नहीं हुई ना तो इसमें जरूर तेरी गलती होगी। खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, बड़ी अफसर बन जा और इस नरक से निकल जा। आई तो टेंशन रखो गेम्स, हम बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। हाँ हाँ, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ए, क्या कर रही है उधर? मरी नहीं हो वो जो मातम मना रही है। चल अंदर, बिस्तर लगा मेरा। सुनिए ना, वो मैं कह रही थी कि वो बड़ी हो गई है और ऐसे रात में अकेले सोना ठीक नहीं है। ऊर की परी नहीं है तेरी बेटी जो उठा के ले जाएगा कोई उसे। बेटा तो दे नहीं सकती, अब सोएगी भी नहीं क्या मेरे साथ? चल। लता, मेरे लिए भी एक कप चाय बना दे। गोविंद को डिटेल्स भेजने के लिए कहा था प्रेजेंटेशन की, भेजी तुमने? नहीं जिया जी, वो जीजा जी नहीं, सर कहो सर। काम के वक्त रिश्तेदारी को बीच में मत डालो। अब बताओ, डिटेल्स भेजी या नहीं? नहीं सर, वो मैं भेजने वाला था, सो गया था। आज भेज दूंगा। कल का काम आज करेगा तो आज का काम कब करेगा? इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारी ये नौकरी तुम्हारी काबिलियत की वजह से। समझ गए तुम? शुक्र मनाओ अपनी दीदी का, जिसकी वजह से तुम एक नौकरी कर रहे हो। कम से कम इसकी इज्जत रख लो। आप गुस्सा मत करिए ना, ये सारी डिटेल्स आज ही भेज देगा पक्का। गुस्सा नहीं तो मैं क्या करूं? इसकी गलती की वजह से मुझे मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, पैसे का नुकसान होगा। तुम भरोगी या ये? लेकिन वो तो आज वैसे भी कैंसिल ही होनी थी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ, क्योंकि आज आपकी बेटी का बर्थडे है। आप फिर भूल गए ना? नहीं, किसने कहा मैं भूल गया? मुझे तो याद था।
डैड, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। बस कहीं नहीं जा रही तुम। पहले हम अनाथ आश्रम जाएंगे, फिर गरीबों को खाना बांटेंगे। तो उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? डैड, हम जो अनाथ आश्रम में कपड़े दे रहे हैं वो हम मामा को दे देते हैं, वो भी तो अनाथ ही है ना। और जो गरीबों को खाना खिलाना है वो हम लता को खिला देते हैं, बेचारी वो भी तो गरीब है ना। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? गुड आइडिया। तान्या, ऐसे बात नहीं करते। माफी मांगो दोनों से। क्यों मांगेगी माफी? उसका जो दिल करेगा वो कहेगी, उसका घर है ये। वैसे भी आज इसका दिन है, जो ये चाहेगी वही होगा। Yes. कितने है ये? 10,000। 10,000 में मेरा क्या होगा? आपने एक काम करो, आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मुझे जितना यूज करना होगा मैं उसमें से कर लूंगी। हैप्पी? यस। ये नीचे रख, पहले से छोड़ के आराम से। अरे बचाओ बचाओ। दादा क्या हुआ दादा? अरे किसी ने मारा मेरे को। किसने मारा? अरे बोलिए तो सही। तान्या, क्या चल रहा है सब? 10 सिगरेट दे, वरना अभी जाके जिया जी को बताता हूँ कि तू क्या कर रही है। बदतमीज कहीं की खत्म। जिया जी, मैंने आज तक अपनी बेटी को घूर के भी नहीं देखा। तेरी हिम्मत कैसे होगी हाथ उठाने की? जिया जी ये डैड, ये ना, ये यहाँ पे सिगरेट पी रहा था। जब मैंने इसको बोला कि मुझे धुएं से एलर्जी है तो ये मुझे मारने आ गया। ये झूठ बोल रही है। मैं सच्ची कह रहा हूँ, झूठी है। इस घर में कौन क्या है और किसकी कितनी औकात है ये मैं तय करूंगा। बंदा, इससे कह दो अगर इसे इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक रहना होगा, वरना घर छोड़कर चला जाए। गौतम, कब तक मैं तुझे संभालती रहूंगी? कुछ तो सोचो कर। भूषण भूषण, भूषण, तू पागल हो गया है। और क्या किया तूने? तू नहीं मारा ना मेरे पापा को? हाँ, मैं नहीं मारा। जो तुझ पे हाथ उठाएगा ना, मेरा हाथ उस पे उठेगा ही उठेगा। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? पापा ने हमें साथ में देख लिया था और उन्होंने बहुत मारा था मुझे। और अगर उन्हें पता चला ना कि तुमने उन पर हमला किया है तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। एक काम करते, तू भाग चल मेरे साथ, यहाँ से बहुत दूर दूर चले जाएंगे जहाँ पे तेरा बाप भी ना आ पाए। स्वार्थी हो जाओ, आई के बारे में भी ना सोचो। और अगर मैं भाग गई ना, मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। तो फिर क्या यहीं पे जान दे देगी तू अपनी? शायद नसीब में यही है। तू भी मत रह मेरे साथ, मेरा कुछ भरोसा नहीं है। मैं आज जिंदा हूँ, कल रहूँ ना रहूँ। ये हम कहाँ जा रहे हैं? जीजा जी ने काम बोला था, पहले वो कर लेते, उसके बाद घर चलेंगे। कौन सा काम? रुको मैं डैड से पूछती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? चुपचाप बैठ, वरना यहीं पेट में घुसेड़ दूंगा तेरे। दिन भर डैड डैड करती रहती है। चुप।
यस सर, मेरे सामने ही बैठे हैं। हाँ सर, मैं बात करता हूँ। आई विल हैंडल इट। सर ये तान्या के फोटोज। सर 12th क्लास में पढ़ती थी हमारी तान्या, सुबह स्कूल गई थी, अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था ना। आपने उसके दोस्तों से पूछा? हो सकता है उनके साथ कहीं। हाँ सर, मैंने सबको कॉल करके देख लिया, किसी को भी उसके बारे में पता नहीं है। उसका कोई बॉयफ्रेंड? मैडम सोच समझ कर बात कीजिए, आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए आपसे पूछे जा रहे हैं क्योंकि वो जरूरी है। इसमें आपको ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप मेरे साले को पकड़िए, ये जो भी कुछ किया है उसी ने किया है। सर गौतम ही तान्या को स्कूल छोड़ने जाता था और वही रोज स्कूल से घर भी लेकर आता था। आज भी वो ऑफिस से निकलकर तान्या को स्कूल से लेने ही गया था, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आया। मैंने उसका फोन भी ट्राई किया, वो भी बंद आ रहा है सर। वो ऐसा क्यों करेगा? सर गुस्से में किया होगा उसने, अभी 2 दिन पहले घर पर। डैड ये ना, ये यहाँ पे सिगरेट पी रहा था। इतनी सी बात के लिए वो ये क्यों करेगा? सर मैं भी तो यही कह रही हूँ, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं है। और जी, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके बिजनेस राइवल्स भी होंगे, हो सकता है उनमें से किसी ने किया हो। सर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था और वो जानबूझकर बंद किया गया। हमारे परिवार के अलावा किसी को नहीं पता था कि गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर है। लास्ट लोकेशन क्या थी इस ट्रैकर के हिसाब से? तान्या के स्कूल के पास। प्राची, तान्या और गौतम दोनों के मोबाइल नंबर्स ले लो और गाड़ी की डिटेल्स ले लो। ओके सर। पियो, पियो पी ले दुकान खोल जाके, मुझे तन्मय का स्कूल में एडमिशन करवाना है, मैं लेट आऊँ। अरे लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? 2 लाख डोनेशन बोला है स्कूल वालों ने। अरे इसके लिए तो मैं 10 लाख खर्च करने के लिए तैयार हूँ। आहो, पियो बाहर नहीं है। तो मैं क्या करूँ? अगर कहीं चली गई है तो बहुत बढ़िया है ना, एक खाने वाला मुंह तो कम होगा कम से कम। दादा क्या बोला तेरे को मैंने? शटर खोल, वो काम अच्छा करता है तू। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चलिए ना ढूंढते पियो को। क्या नाटक है तुम दोनों माँ बेटी का? जब भी कुछ अच्छा काम करने जाते हैं आते हो बीच में नाक घुसड़ने। तन्मय का एडमिशन कराने जा रहे हैं, बीच में मत पड़ो, जाओ खुद ही ढूंढो अपनी बेटी को। चला जा। सर ये वही जगह है जहाँ तान्या का फोन बंद हुआ था, और यहाँ से 200 मीटर दूर गौतम का फोन बंद हुआ है। गांव का नाम? मालेवाड़िया। सर लग तो ऐसे ही रहा है कि ये सब गौतम ने किया है। इतनी बेइज्जती की बात कोई भी भड़क जाएगा। सर गौतम नहीं किया। पंकज, प्राची, कभी कभी तो सामने नजर आता है वही सच हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कॉल डिटेल्स में कुछ मिला? तान्या के रिकॉर्ड्स क्लीन है सर, उसने सिर्फ अपने दोस्तों और फैमिली से ही कांटेक्ट किया था। लेकिन सर उस गौतम ने आखिरी बार किसी अननोन नंबर पर कांटेक्ट किया था। उस नंबर की सारी डिटेल्स निकालो। कमिश्नर साहब का भी फोन आ चुका है। उस समर ने अपने हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट से बहुत प्रेशर बनाया हुआ है, और टीनेज लड़की का मामला है, मीडिया भी इन्वॉल्व हो सकती है। इस केस को जल्द से जल्द क्लोज करना होगा। यस। आई तू ही तो क्या करती है? मंदार, पियो कहाँ है? पियो? वो यहाँ क्यों आएगी? मंदार, पियो सुबह से गायब है, सच सच बता। पियो तेरे पास है ना? अरे सुबह से घर में ही हूँ मैं, फैक्ट्री का काम कर रहा हूँ, अंदर कचरा पड़ा है सर। मैं अंदर देख। अरे सुन ना, अंदर जाके क्या करेगी? पूरा सामान पड़ा है अंदर। मंदार, तू मेरा भाई है ना? पियो का अगर कुछ पता चले तो बता। गौतम ने आखिरी बार इस नंबर पे कॉल किया था। आप जानते हैं किसका नंबर है ये? सर ये नंबर तो मेरे पुराने नौकर बंटी का है। अब कहाँ है वो? पता नहीं, वो तो कब का नौकरी छोड़ के चला गया। अब कहाँ है मुझे कैसे पता होगा? चला नहीं गया था,
हमने उसे निकाल दिया था सर। क्यों? ऐसा क्यों? तानिया, ठीक से बैठो और तुम अंदर जाकर पोछा लगाओ। बस हो गया यहाँ का। जी मैडम। क्या? ये कब हुआ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप उसे जान से ना मार दे। आपके गुस्से से तो मुझे भी डर लगता है। सर, ये गौतम और बंटी की आपस में बहुत पटरी खाती थी। ये किडनैप उन दोनों ने मिलकर किया होगा। कविता, पीयू को देखा क्या? नहीं, पता नहीं। भूषण, पीयू को देखा क्या? हाँ? नहीं, क्या हुआ? पीयू कहाँ है? वो बाहर सोती है ना। सुबह उठ के देखा तो वहां नहीं थी। सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिल रही है। एक काम करते हम पुलिस के पास चलते, वो लोग ढूंढ लेंगे उसे, है ना? क्या है ये? क्या है? क्या चल रहा है यहाँ पे? पीयू कहीं नहीं मिल रही है। पूरे गांव में ढिंढोरा पिटा होगा तूने और इससे मदद मांग रही है? अरे इसी ने तो भगाया होगा उसे। तू गप्पा सा था, डर गया था ना तू कि तेरा भांडा फूट जाएगा। इसी ने गायब कराया पीयू को। जबान बंद कर तेरी, समझा? तू तो जानता नहीं है मैं कौन हूँ। पीयू को कुछ भी हुआ ना, तेरा पूरा घर जला डालेगा मैं, समझा? चल चिरकोट, चल निकल। नासिक शहर से 4 किलोमीटर दूर अकुर्ली गांव में एक लड़की की मौत के बाद काफी कोहराम मचा हुआ है। हालांकि अभी तक लड़की की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके गांव के सुनसान इलाकों में फेंक दिए गए हैं। क्या है ये सब? तान्या कहाँ है मेरी? आपने कहा था तान्या का बताएंगे। देखिए, सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन हमें कुछ बॉडी पार्ट्स मिले और तान्या के हाथ पे जैसा टैटू था, ठीक वैसा ही टैटू इस हाथ पर है। ये टैटू दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं आप? मेरी तान्या मर गई है क्या? देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन इस बात की पुष्टि करने के लिए कि ये बॉडी पार्ट्स तानिया के ही हैं, मैं आप दोनों के डीएनए सैंपल चाहिए होंगे। रुक सर। अभी अभी पुलिस को उस गायब हुई लड़की का सर जमीन के नीचे से मिला है। राघव जी भैया, दुकान संभाल, मैं आता हूँ अभी। हाँ। प्रॉब्लम झाला है। ताई आई थी घर पे, पीयू को ढूंढ रही थी, घर के अंदर झांक रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ होगा तो नहीं ना? देख, कुछ नहीं होगा, बोल रहा हूँ ना, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। यस सर, वी आर ऑन। पकड़ लेंगे हम। सर, बंटी की सीडीआर रिपोर्ट। सर, एक सस्पिशियस एक्टिविटी नोट हुई है। बंटी की एक नंबर से रेगुलरली बात होती थी सर। किसका नंबर? प्रिया शिर के नाम है सर। एड्रेस मिल गया है। लेके आओ। क्या हुआ साहब? बंटी कहाँ है? अंदर है, लेकिन हुआ क्या? ए, रुक रुक। तान्या को क्यों मारा? मैं तानिया को क्यों मारेगा? मेरा क्या लेना देना है उससे? चूंकि गंदी नजर थी तेरी उस बच्ची पर। सर, वो बच्ची नहीं थी, उसकी उम्र से ज्यादा उसकी अकल थी। मैं मानता हूं मेरी उस पर नजर थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और तेज थी।
मैडम ये आप ही कर लो, मेरे को जाने दो ना। ए, चुपचाप शूट करा। अगर अच्छा शूट नहीं हुआ ना तो पापा से बोल के नौकरी से निकलवा दूंगी देखो। ठीक है। सैंडविच हो गया था मेरा, एक तरफ ये लड़की ये बोल रही है, दूसरी तरफ उसकी माँ बोल रही थी उससे दूर रहे। तेरी गंदी नजर के चलते ही तुझे नौकरी से निकाला था ना। अच्छा हो गया साहब, निकाल दिया। अभी कम पैसों की नौकरी कर रहा हूँ लेकिन इनसे तो सो पाता हूँ। तो फिर हमें देखकर भागा क्यों? बोल। साहब मुझे लगा था कि आप गौतम भाई की जगह मुझे धर लोगे, क्योंकि उन्होंने फोन किया था ना, और ये पता तो चलेगा ना। गौतम ने मारा है तान्या को। साहब मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, मुझे गौतम भाई ने सिर्फ मिलने के लिए बुलाया था वहाँ। बंटी घर का जुगाड़ करना छुपने के लिए। क्या हुआ गौतम भाई, सब ओके है ना? अरे सब ठीक है यार, जिया जी की कार लेके भागा हूँ, नाक में दम करके रखा था उन्होंने। तू ये बता घर का जुगाड़ हो पाएगा? नहीं मैंने ना बोल दिया साहब, मैं खुद प्रिया के घर रुका था। गौतम है कहाँ? मुझे नहीं पता साहब, मैं वहां से निकल गया था। तेरा फोन बंद क्यों था? गौतम भाई हेल्प के लिए बार बार फोन कर रहे थे, उनको कितनी बार ना बोलता, इसलिए बंद कर दिया फोन। तान्या को देखा? गाड़ी में तो नहीं थी साहब, डिक्की में होगी तो पता नहीं। हाँ लेकिन उसके साथ एक आदमी था, उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि वो पीट करके पेशाब कर रहा था। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गया और वो सब वहां से चले गए। सर अगर ये बंटी सच कह रहा है तो वो दूसरा आदमी कौन था? सर हो सकता है हमें गुमराह करने के लिए ये बंटी झूठ बोल रहा हो। नहीं प्राची, उसके बारे में झूठ बोल के इसको क्या मिलेगा? तर गाव के 4-5 बच्चे वहाँ खेल रहे थे, त्यांनीच बॉडीला पाहिलं। गाव की लड़की पीयू 2 दिन से लापता थी सर। सर 2 दिन मतलब जिस दिन तान्या गायब हुई थी ये लड़की भी उसी दिन गायब हुई? पहले तान्या का फोन ऑफ हुआ, फिर बॉडी पार्ट्स, अभी ये लड़की। गला घोट के मारा है सर। बाकी बॉडी पर कई सेक्सुअल असॉल्ट के साइंस तो दिख नहीं रहे हैं, बट अभी पोस्टमार्टम के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। सर लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि गौतम का इस लड़की के साथ क्या कनेक्शन है? तान्या की बॉडी के तो अलग अलग पार्ट्स करके उसने फेंक दिए और इसका गला घोट के मारा है। सर हो सकता है ये दोनों अलग अलग केसेस हैं। देखते हैं अभी से क्या कहें। अरे अरे रुको रुको, क्या हुआ सर? मेरी बच्ची को क्या हुआ सर? रुको रुको थांबा, 1 मिनट रुको। 3 दिन पहले मेरी बच्ची बाहर सोई थी और फिर जब हम सुबह उठ के सर देखा तो वहां नहीं थी वो। घर के बाहर अकेले क्यों सो रही थी? सर वो उसे बचपन से आदत है सर, वो बाहर ही सोती है। 3 दिन से तुम्हारी बेटी मिसिंग है, मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? सर छोटा सा गांव है हमारा, मालेवाड़ी। अब सर उसमें अगर मैं मिसिंग कंप्लेंट लिखाता तो पूरे गांव में बदनामी होती, फिर मेरी बच्ची से कौन रिश्ता करता सर? आप मां हैं उसकी? नहीं सर, चाची हूँ मैं उसकी। मां नहीं है ना सर, लेकिन अपनी बेटी की मौत की खबर सुन के सर सदमे में आ नहीं पाई सर। सर जो भी हुआ है इस मालेवाड़ी गांव के आसपास ही हुआ है। इस गौतम और तानिया का इस गांव से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है सर, या फिर इस पीहू का गौतम और तानिया से कनेक्शन है। पीहू और उसके बाप की कुंडली निकालो। ये वसंत ठीक नहीं लग रहा। बंटी का गांव भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 4 किलोमीटर होगा ना? हाँ सर 4 किलोमीटर। सर तान्या के पेरेंट्स और बंटी से बात की, उनके हिसाब से गौतम का मालेवाड़ी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है और वो पीहू और उसकी फैमिली में से किसी को नहीं जानते। सर पीहू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पीहू की मौत गला घोटने की वजह से हुई सर, जैसे तानिया की हुई, लेकिन नो सेक्सुअल असॉल्ट। और कुछ? सर पीहू और तानिया की मर्डर के बीच में 1 से 2 घंटे का डिफरेंस था, पहले पीहू फिर तानिया। सर अब तो ये क्लियर है कि ये काम किसी एक ही आदमी का है सर, लेकिन इस गांव की लड़की का तानिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है पंकज, वही ढूंढना। और सर ये वसंत बड़ा गुस्सैल आदमी है, उसका भूषण के साथ भी झगड़ा हुआ था सर। भूषण कौन? पीहू का बॉयफ्रेंड। भूषण के सीडीआर से हमें एक बात पता चली है। क्या? कई बात तो नहीं क्या? क्या हुआ सर?
क्या हो गया? कौन हो तुम? मैं भूषण हूँ। ये घर मेरा, यही रहता हूँ मैं। कहाँ गया था तू? मैं वो गाड़ी भाड़े पे दिया था तो गाड़ी के साथ गया था। कहाँ पे? चिरमुर रोड। पीहू के बारे में बात करनी है तुमसे। क्या हुआ पीहू को? इसे जानते हो? नहीं इसे? नहीं जानता हूँ सर। जिस लड़की को पहचानने से तू मना कर रहा है ना, उस लड़की का फोन जहाँ बंद हुआ वहाँ तेरे मोबाइल का लोकेशन भी था। बाद में उस लड़की का मर्डर हो गया और उससे ठीक 2 घंटे पहले पीहू का मर्डर हुआ था। सर आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ड्राइवर हूँ सर। मेरी गाड़ी भाड़े पे जाती है तो मैं गाड़ी के साथ जाता हूँ इधर उधर, और वो मालेवाड़ी वो भी उसी रास्ते पे पड़ता है सर। तू पीहू का दोस्त है ना? सर मैं पीहू से बहुत प्यार करता था सर, और पीहू भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन वो वसंत सर वो एक नंबर का कमीना इंसान है, कमीना। बहुत मारता है पीहू को, पूरे गांव को इस बारे में पता है। कई लोगों ने देखा उसे पीहू को मारते हुए। एक दिन पीहू मेरे पास आई और अचानक मुझे कही के मुझे यहाँ नहीं रहना, हम भाग चलते। मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? सर मैं खुद शॉक हो गया था देखकर। ये राघव, ये सिर्फ नाम का पति है महिमा का। महिमा का असली रिश्ता वो वसंत के साथ था सर। वसंत को भनक पड़ गई थी इस बात की कि शायद पीहू को सब कुछ बातें पता है, तो पीहू डर गई थी। उसे लगा कि वसंत के उसे जान से ना मार दे, इसलिए पीहू ने अचानक से तुम्हारे साथ भाग जाने का फैसला किया। सर ये भूषण पागल हो गया है सर। इसने मारा है सर मेरी बेटी को। आप उसकी बात पे यकीन कर रहे हैं सर? नहीं करता। तू ये बता, तेरे और तेरे भाई की बीवी के बीच में रिश्ता क्या है? ये हमारे घर का पर्सनल मैटर है, तो प्लीज आप इसमें दखल ना दें तो बेहतर होगा। तेरा और महिमा का चक्कर सबके सामने खुल के ना आ जाए, इसलिए पीहू को मार दिया। सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ सर, मैं मेरी पत्नी और मेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ सर। माँ कहाँ है पीहू की? माँ की सर तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको जो पूछना मेरे से पूछ लीजिए सर। अंदर देखो प्राची। सर मैं बोल रहा हूँ आपसे। अंदर बांध के रखा था। आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब कुछ सच सच बताइए, क्या हुआ था पीहू के साथ? पीहू तो कब की मर चुकी थी। इन्होंने और महिमा ने उसकी जिंदगी नरक बना रखी थी। सब हमारे सामने होता था और मैं और राघव चुपचाप देखते थे। इतने सालों से चुप क्यों हो तुम? कुछ बोले क्यों नहीं? क्या बोलूं सर? अरे आप आज देख रहे हैं, हर बात के लिए किसी और पर निर्भर हो। जानता हूँ तन्मय मेरा बेटा नहीं है। तन्मय तुम्हारा बेटा नहीं? तन्मय वसंत का बेटा है, तभी तो इनको पीहू कभी रास ही नहीं आई। देख, मैंने पीहू के लिए एक लड़का देखा है। कौन? तुम्हारा भाई मंदार। अच्छा लड़का है। लड़का? 40 साल का आदमी है वो, जिसकी पत्नी मर चुकी है। तो क्या हुआ? वैसे तुम्हारी बेटी कौन सी राजकुमारी? हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जो है वो जायज है, कोई बंदा नहीं है। मुझे सब पता है। तुम लोग ये पैसों के लिए कर रहे हो ना? कितने पैसे लिए उससे? आवाज नीचे। शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो बेच दूंगा उसको। इन्होंने मारा है मेरी पीहू को। इन्होंने मारा है मेरी पीहू को। शांत हो जाए। राणे सर, राणे सर, सर मैंने तान्या को एक क्रेडिट कार्ड दिया था, उसमें से अभी एक ट्रांजैक्शन हुआ है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सर उस दिन उसका बर्थडे था, मैं कार्ड देकर लेना भूल गया। अभी जस्ट पैसा डेबिट हुआ तो आई गॉट द मैसेज, आपको बताने चला आया। कहाँ पर यूज हुआ है क्रेडिट कार्ड? ये कार्ड यहाँ पर स्वाइप हुआ है। किसने किया और कौन से रूम में, देखो जरा। हाँ सर, ये कार्ड यहाँ स्वाइप हुआ है, लेकिन ये आदमी अभी अभी कैब लेके बाहर गया है। कैब? उसके पास खुद की गाड़ी नहीं थी? गाड़ी है, लेकिन पीछे पार्किंग में लगाई है। उसको आज लॉन्ग डिस्टेंस जाना था,
इसलिए वो कैब करके लेके गया। उस कैब वाले का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर, मैंने ही बुक कराई थी। ठीक है, उस कैब वाले को फोन करना और लाइव लोकेशन भेजने बोलना। ओके सर। ये कौन सा रास्ता है बे? ये शॉर्टकट है। ये शांत मेरे साथ नहीं चलेगी, समझा ना? ये बता कहाँ लेके जा रहा है? आगे देख, तेरे ससुराल वाले तुझे लेने आ गए। गाड़ी रोक, मैंने कहा गाड़ी रोक। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तानिया को नहीं मारा। तूने नहीं मारा होगा तो तेरे साथ वाले आदमी ने मारा होगा। कौन सा आदमी सर? नाटक मत कर। तेरे साथ एक आदमी को देखा था बंटी ने। सर मैंने उस आदमी को सिर्फ लिफ्ट दी, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। देख गौतम, सारे सबूत तेरे खिलाफ गए। आज झूठ बोलेगा, कल पकड़ा जाएगा, और तब तक ये तुझे ऐसे पिटेगा। मैंने तानिया किडनैप किया था। मैं जीजा जी को सबक सिखाना चाहता, उससे पैसे हटना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि इसमें तानिया की कोई गलती नहीं। वो तो वही करेगी जो उसे घर वाले सिखाएंगे, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। ए रोक, मैंने कहा रोक। मामा ने नहीं, मामा भी, मामा ने। अगर मैं चाहूं तो तुझे अभी यहीं मार सकता हूं, लेकिन आखिर है तो तू मेरी भांजी। मेरी नफरत मेरे प्यार से बड़ी नहीं है, और हो सके तो गलत काम छोड़ दे। यहाँ से घर चली जाओ। कैसे? किसी से लिफ्ट ले लेना। किडनैपिंग करने के बाद बड़ी जल्दी आत्मा जाग गई तेरी। कहाँ छोड़ा था मैं? मालेवाड़ी के हाईवे के पास। सर ये तो वही रास्ता है जहाँ तानिया का फोन बंद हुआ था। अगर ये सच कह रहा है तो गौतम ने तानिया को छोड़ा, फिर तानिया ने किसी राह चलते आदमी से लिफ्ट मांगी, और हो सकता है कि वो आदमी मालेवाड़ी का था। उसने तानिया को मालेवाड़ी ले जाकर उसका रेप किया और बाद में उसे मार दिया। सर ऐसी सुनसान सड़क का फायदा उठाने वाले बहुत लोग होते हैं। किसी दिन दिख जाए तो एनकाउंटर ही कर दूंगी। सर ये गौतम तो पीहू को जानता भी नहीं था। फिर ये हो सकता है कि जिसने तानिया को लिफ्ट दी वो पीहू को जानता हो। सर हो सकता है ये दोनों केसेस अलग हो, क्योंकि दोनों किलिंग पैटर्न्स अलग है और दोनों विक्टिम्स के बीच कोई कनेक्शन भी नहीं। सर आकुरी पुलिस स्टेशन से फोन आया था और एक लड़की का किडनैप हुआ है जहाँ तानिया का फोन बंद हुआ था। सर हेमा नाम है मेरी बेटी का, हर रोज यहीं से आया जाया करती थी अपने दोस्त के साथ। आज दोस्त नहीं थी? आज वो नहीं आई स्कूल में, इसलिए वो अकेली चले गई। सर हेमा का शू और मोबाइल मिला है। ये उसी के शूज है और मोबाइल भी उसी का है। सेम पैटर्न लग रहा है, पहले किडनैपिंग और फिर मर्डर। सर कातिल या तो मालेवाड़ी का या फिर आकुर्ली का, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है इन्हीं दो गांवों के बीच में हुआ। अगर ये मान लें कि एक ही आदमी का काम है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द हेमा तक पहुँचें, क्योंकि ये किलर नहीं, सीरियल किलर है। इससे पहले कि हेमा को कुछ हो जाए, वी नीड टू फाइंड हर। हर एक पे नजर रखो और हर एक की मोबाइल लोकेशन निकलवाओ और आसपास के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करके हेवी पेट्रोलिंग करवाओ। यस सर। तानिया और पीहू को नहीं बचा पाए, लेकिन हेमा को हर हाल में बचाना है। सबके रिकॉर्ड्स क्लीन है सर, लेकिन इस बार हेमा की किडनैपिंग के टाइम पे ये एक नंबर है जो कोइंसिडेंटली वहां था। शक तो मुझे इस पे पहले से ही था। चलो उसके घर चलते हैं, इसकी करंट लोकेशन भी निकलवाओ। सारा घर अच्छे से चेक करो।
सर, बाथरूम में थिनर की बू आ रही है। फॉरेंसिक को बोलो। सर। सर, उसकी करंट लोकेशन आ गई है सर। प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं पता, प्लीज। और कितना वक्त लगेगा? 500 मीटर की दूरी पर है, पहुंच ही रहे हैं। ठीक हो तुम? तेरे घर की दीवार पे पीहू और तान्या दोनों के खून के ट्रेसेस मिले। सारा बाथरूम तूने थिनर से साफ किया था ना, अच्छे से, लेकिन उस बाथरूम से बाहर जो पाइप जाती है ना, उस पाइप में हमें तान्या के खून के ट्रेसेस मिले। अब सब कुछ सच सच बता दो। सर, दरअसल मैं पीहू से प्यार नहीं करता था। मैं उसके साथ सिर्फ सेक्स करना चाहता था और कुछ नहीं, लेकिन वो मानती नहीं थी। तो मैं पीहू से मिलता था और उसे घुमाने के बहाने उसे मनाने की कोशिश करता था। एक दिन हम जा रहे थे गाड़ी में तो तान्या ने हमसे लिफ्ट मांगी। 33 साल से भूखा था मैं। तान्या को देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो मैं पागल हो गया और मैंने अपना मन बना लिया था। लेकिन तभी पीहू भी थी साथ में। तो क्या हुआ? सामान लेके आते कुछ घर के लिए बाहर से। यहाँ क्या लेना है? क्या हुआ? पीहू, नसीब वालों को किस्मत बदलने का मौका मिलता है और आज हमें मिला है। मतलब? उस लड़की को देख, एकदम पैसे वाली लगती है, अमीर। हमें काम करेंगे, उसको किडनैप करेंगे, उसके बाप से पैसे मांगेंगे, लाइफ सेट हो जाएगी हमारी। क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कुछ भी नहीं होगा, मेरी बात मान। इस पर एक खरोच भी नहीं आने देंगे, पैसे लेके और फिर भाग जाएंगे कहीं। पीहू ने मेरी बात मान ली। हमने उसे किडनैप कर लिया और घर लेकर चले गए। तभी मैंने पीहू को कहा कि तू घर चले जा, तब तक मैं इसके बाप से कॉल करके पैसे मांग लेता हूँ। तो पीहू चली गई। मैं उसे वापस घर छोड़कर आने वाला था, लेकिन पीहू दोबारा आ गई। कि मैं इसके लिए क्या किया तुमने उसके साथ? कुछ भी नहीं किया, इसको छोड़ देते। चल आजा। नहीं भूषण, अब ये सब कुछ ना मैं पुलिस को जाके बताऊंगी कि तूने इस लड़की का रेप किया है। मैं इस पाप में तेरा साथ नहीं दे सकती। पीहू, मैं नहीं। पीहू। उसे मारते हुए मुझे तानिया ने देख लिया था, तो मुझे लगा कि तानिया को भी मारना जरूरी है। तान्या की बॉडी के तूने टुकड़े किए और इधर उधर फेंक दिया। पीहू की बॉडी क्यों छोड़ दी? मैं पीहू के साथ भी वही करने वाला था सर। मैंने तानिया के टुकड़े दिन के टाइम में किए थे कटर से। बाहर फेंकने गया तो रास्ते में नाकाबंदी देख ली थी, तो मैं बहुत डर गया था। तानिया के टुकड़े फेंक कर मैं घर आया तो रात हो चुकी थी, और अगर तभी मैं कटर चालू करता तो आस पड़ोस के लोग जग जाते थे और शायद मैं फंस सकता था। इसलिए फिर मैंने पीहू को गाड़ी में बिठाया और फिर उसकी बॉडी को फेंक दिया। 2 खून तू कर चुका था, पुलिस तुझे ढूंढ रही थी, ये तू भी जानता था। तो तीसरा खून करने की हिम्मत कहाँ से जुटाई तूने? सर, मुझे लत लग गई थी। मुझे किसी भी हालत में लड़की चाहिए ही चाहिए थी। और तभी मैंने हेमा को देखा रास्ते पे अकेले चलते हुए। पंकज, करड़े, इस पर तब तक लाठियां बरसाओ जब तक इसका दिमाग ठिकाना नहीं आ जाता। सर नहीं, सर नहीं। सब लड़कियों को हमेशा से ही सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है। हाँ प्राची, क्योंकि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी लड़कियों के बारे में इसी तरह से सोचता है। सर, तानिया और पीहू के साथ जो हुआ, क्या वो रोका जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था। अगर अमर ने तान्या को सही सीख दी होती तो शायद अमर और तान्या जिस तरह का व्यवहार गौतम के साथ करते थे वो ना करते, और गौतम के मन में तान्या को किडनैप करने का विचार ही ना आता। और अगर पीहू की बात करें
अगर वसंत को ये समझ आ जाता कि खानदान का चिराग सिर्फ लड़के नहीं होते, लड़कियां भी खानदान का नाम रोशन करती हैं। जरूरत है सोच बदलने की।